हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है पाक परवरदिगार से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मैदे की टिकिया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, आराम से आप लोग घर पे बना सकते हैं। ये है 3 पाव मैदा और उसमें मैंने ली है आधी कटोरी मैंने सूजी ली है और आधी कटोरी मैंने खोया लिया है। चलो। और ये 1 कप मैंने लिया है मोन के लिए, जो मोन इसमें डलेगा कि जैसे टिकिया खस्ता भी होंगी और बहुत मज़ेदार होंगी, नरम भी होंगी, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। और हमने यही इसी तरीके से 1.5 कप हमने चीनी ले लिया है और हमने ये लिया है दूध। ये आधा किलो दूध है। ये आधा किलो दूध तो सारा यूज़ नहीं होगा तकरीबन, मगर इसमें है कि आटा गूंदा इसी से जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बड़ी खस्ता। और इसको आप ये है कि स्टोर कर सकते हैं 2 माह के लिए भी, 3 माह के लिए भी आप बना कर रख दें। आप शाम के टाइम चाय के साथ खाएं और सुबह में नाश्ते में खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी। और मुझे उम्मीद है पाक परवरदिगार से कि आपको ये पसंद आएगी। चलो मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके और मैं आपको आगे का फिर बताती हूँ। A few moments later. हाँ जी, ये देखें, ये टिकिया मैंने जो है वो गोल गोल बना ली हैं। और ये देखें, ये मीडियम फ्लेम पर हमें इनको तलना है, क्योंकि अगर जो आपने हाई फ्लेम पे इनको तला तो ये ऊपर से तो आपको गोल्डन गोल्डन नज़र आ जाएंगे, मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इनको मीडियम फ्लेम पर तलना है, जो कि देखें ये। और जब ये खुद सेक जाएंगे ना, खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगी ना। और उससे पहले मैंने एक बारी ये निकाली है, देखें इस तरह से ही ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी और गोल्डन गोल्डन बनेगी, जो कि आपको खाकर बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो अगर जे आपको मेरी छोटी छोटी सी रेसिपी अगर जे पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।